हेलो क्यूटीज, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज स्ट्राइविंग फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट। ओके, सो इस टॉपिक को देखेंगे, थोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, थोड़ा सा तुम्हें मतलब जागरूक करेगा तुम्हारे इन्वायरमेंट को लेके, और तुम्हें एक चीज सिखाएगा। कल को तुम बिजनेस करोगे तो सिर्फ अंधाधुन पैसे कमाने पे फोकस नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है, वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसमें काफी कुछ तुम अपने आप से भी लिख सकते हो, ऐसा चैप्टर है ये। तो अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ताकि तुम्हें ये नोट्स मिल जाए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। ठीक है, ये बता रहा है कि हमें एक बेटर एनवायरमेंट क्रिएट करना है, हमें इसके लिए काम करना है। तो क्या कोई एक्ट आया, सरकार ने कोई एक्ट लाया जिससे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके? तो हाँ, वो एक्ट आया, बट एक बहुत बड़ी दुर्घटना के बाद आया। कौन सी दुर्घटना मैम? बेटा हुआ ये, जब भोपाल ट्रेजेडी हुई। मतलब तुमने सुना है भोपाल ट्रेजेडी के बारे में, कि वहाँ पे जो यूनियन कार्बाइड एक इंडस्ट्री थी, ठीक है, जो केमिकल्स पे डील कर रही थी। ठीक है, उसने क्या किया, बेसिकली एक केमिकल मिथाइल एसोनेट, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, उसको वो रिलीज हो गया वहां पे। मतलब एक कुछ हो गई घटना, उससे वो रिलीज हो गया, जिससे क्या हुआ, लोग भोपाल में फैक्ट्री के आसपास जितने भी एरिया, सब लोग आराम से सुकून की नींद सो रहे थे। एकदम से सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सांस फूलने लग गई। बोले सोचने लगे ये क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो घर के अंदर बंद ही मर गए, कुछ लोग बाहर निकल पाए। भाई बाहर पूरे, मतलब समझ रहे, पूरे एयर में वो है, तो वहां पे भी वो सांस नहीं ले पा रहे, उन्हें उल्टियां हो रही खून की। और वो कितना खौफनाक, मतलब ये हुआ है रियल में, कितने बच्चे इसमें मर गए झुलस के। ट्रेन आई, पूरी मूवी बनी, तुम कह रहे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ट्रेन आई, लोग ट्रेन में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेन के भी तुम क्या बंद कर लोगे भाई, अंदर हवा उसमें भी जा रही है, लोग वहां घुट घुट के मर गए। सोचो, ये पूरा केस हुआ भोपाल ट्रेजेडी का। उसके बाद सरकार को ये रियलाइज हुआ कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इस तरीके की इंडस्ट्रीज की ये जो दुर्घटना है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और एक एक्ट आया जिसे बोलेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। गवर्नमेंट ने पास किया ये लॉ 1986 में, कि हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है। जब वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, तब याद भी यहाँ थोड़ा बहुत लेट ही आता है सबको। तो 1984 में जब वो ट्रेजेडी हो गई, उसके बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि जरूरत है, और एक्ट पास हो गया। ठीक है, मेन एम क्या था, चलो पास हुआ, अच्छी बात है। पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। भाई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और ये इंश्योर करना है कि जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी हो, लोगों के रहने के लिए, उनके जीने के लिए। क्योंकि अगर इसी तरीके से हर इंडस्ट्री अंधाधुन पैसा कमाने के लिए ये सब काम करेगी तो लोग बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। आज भी भोपाल में बहुत सारी जो पीढ़ियां हो रही है ना, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट पैदा हो रहा है। देखो, मतलब आज भी कहीं ना कहीं वो उस ट्रेजेडी से उभर नहीं पाए हैं। ये इस तरीके की ट्रेजेडीज हो गई। चलो, इस डेफिनेशन के अंदर, इस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स हैं जिनको समझ लो, अच्छी बात है। पहला है तुम्हारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब हमारा आसपास का वातावरण, क्या क्या चीजें आ रही हैं, लैंड, वाटर, एयर, इनके बीच का आपसी संबंध। एनिमल वाटर पे डिपेंड करते हैं, लैंड एनिमल पे डिपेंड करती है, लोगों पे डिपेंड करती है कि हमने संजो के रखें। वाटर पे डिपेंड करती है। ये जो डिपेंडेंसी है इन सारे फैक्टर्स की, जो हमारे आसपास हैं, ये सब मिलके क्या क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। क्या होते हैं? कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, जो अगर हार्मफुल कंसेंट्रेशन में, मतलब अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो हार्मफुल है हमारे लिए और हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, उससे क्या बोलेंगे? पॉल्यूटेंट, है ना, पढ़ा है तुमने। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और जब ये पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में आ जाए, ठीक है, गैस, अब जैसे सीओटी की गैस की अगर मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो हार्मफुल होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर सकती है। हाँ, अब मान लो यही CO2 अगर बहुत ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट में आ जाए, गैस का लेवल बढ़ जाए, तो ये क्या है? पॉल्यूशन तो बना रही है। ठीक है,
नेक्स्ट इज हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब सिर्फ हैंडल करना नहीं, हैंडलिंग मतलब जो भी हजार्डस केमिकल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से बनाना, उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, उनको प्रॉपर तरीके से स्टोर करना, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना, ये है हैंडलिंग। हजार्डस सब्सटेंस क्या है? हजार्डस सब्सटेंस मतलब कोई भी केमिकल, ठीक है, जो हमें हार्म पहुंचा सकता है, या सब्सटेंस जो हार्म पहुंचा सकता है वो। नेक्स्ट इज ऑक्युपायर। क्या होता है? वो पर्सन जो फैक्ट्री का ओनर होता है, ठीक है, और ये इन केमिकल्स में डीलिंग करवा रहा है, भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनियन कार्बाइड बाहर की कंपनी थी, ओनर बाद में आया जब घटना घट गई, ठीक, तो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ऑक्युपायर की, कंपनी तो बंद है। चलो, फीचर ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं। सबसे पहला डिटेल लॉ है, इसमें एयर, वाटर, लैंड, लिविंग सबके बारे में बात करिए कि सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर एक्ट है या एयर एक्ट है, ये सारे एक्ट को मिलके एक डिटेल लॉ बनाया गया, ठीक। दूसरा, पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्ट के तहत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी दी गई है कि आप इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करिए, जो भी लॉ बनाने हैं, जिसके भी लॉ लगाने हैं लगाइए, ठीक है, और स्टैंडर्ड सेट करिए जिससे कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, आप उस पर पेनल्टी लगाइए, सीज करिए, एक्शन लीजिए, ठीक। कंट्रोल ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। इस एक्ट के तहत हमें फोकस किया गया है कि जितने भी हजार्डस सब्सटेंस हैं, डेंजरस केमिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर हैंडलिंग हो, प्रॉपर तरीके से स्टोर किए जाए, और अगर उनको आप डिस्पोज भी कर रहे हैं तो ये नहीं नदियों में बहा दो, है ना, वहाँ की वाटर बॉडीज को हार्म कर दो, लोगों को हार्म कर दो, ये नहीं। सेफ डिस्पोजल टेक्नोलॉजी यूज करके उसको कम हानिकारक बनाओ एंड देन देखो कहाँ रिलीज करना है, जहाँ पे सही है, ठीक। नेक्स्ट इज पेनल्टीज फॉर वायलेशन। अगर पेनल्टी लगेगी, अगर कोई लॉ को तोड़ेगा तो ऑफकोर्स स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है आपके लिए, जेल भी जा सकते हो। अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रखे जाएंगे जो भाई ये इंस्पेक्ट करें कि कहीं कोई पॉल्यूटेंट तो नहीं करी, कोई फैक्ट्री गलत तरीके से काम तो नहीं करी, आप इंस्पेक्ट तो करेंगे ना, तभी पता चलेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन। सिटीजन को भी इस एक्ट के तहत पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आपको अगर लगता है आसपास की कोई भी फैक्ट्री नुकसान पहुंचा रही है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। लाया इसीलिए गया कि दूसरी भोपाल गैस ट्रेजेडी कहीं ना क्रिएट हो जाए कहीं पे भी, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट प्रिवेंट हो, ठीक है। दोबारा वो ट्रेजेडी, ये देखो ट्रेजेडी, दोबारा ये ट्रेजेडी नहीं चाहिए हमें अपने देश में, ये अब दोबारा नहीं होगा, इसलिए इस एक्ट को लाया गया है बेसिकली, ठीक है। चलो, अब आते हैं मीनिंग ऑफ CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक्ट तो बन गया, कोई अथॉरिटी है क्या जो ये चेक करेगी कि एक्ट के तहत जो भी गाइडलाइन फॉलो हो रही है नहीं हो रही? एयर वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है वो कितना है, क्या ऐसे मात्रा में हो रहा है जो हम ले सकते हैं, या ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा लेवल हो, ये चेक कौन करेगा? उसके लिए एक अथॉरिटी है, डेट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक नेशनल बॉडी है, पूरे नेशन में काम करने वाली बॉडी है, सेटअप की गई 1974 में अंडर वाटर एक्ट, ठीक है, और एयर एक्ट, पूरा एक्ट का नाम पढ़ लेना, वाटर एक्ट, एयर एक्ट। इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब मंत्रालय के अंदर काम करती है। इसका मेन रोल है कि जो वाटर और एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना, उसको प्रिवेंट करना, और देखना कि इन्वायरमेंट में जो क्वालिटी है वाटर की, इन सब की, वो अच्छी हो, और साफ सफाई मेंटेन करना। तो क्या क्या काम है, बस यही है सिलेबस में, देख लेते हैं। सबसे पहला है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना। भाई देखना AQI सही है हर जगह का, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा है, दिल्ली में देखते हो कितना है, तो वो चेक कौन करेगा? CPCB अक्रॉस द इंडिया एयर की क्वालिटी को चेक करती है, एयर नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत। ये देखती है कि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो गया, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो गया, क्या इनकी मात्रा सही है? ये रिकॉर्ड करती है कि वेदर कंडीशन क्या है। बहुत बार तुम देखते होगे कि जैसे दिल्ली है, हाँ फॉग है ना, कोहरा चल रहा है, ठंडी है, और उस टाइम पे अगर कोई स्मॉग वगैरह ज़्यादा हो तो रिलीज करे फैक्ट्रीज, तो स्मॉग बन जाता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये चेक करना कि ऐसा ना हो कि वेदर की वजह से चीज़ें बदल रही हों और एयर क्वालिटी ख़राब हो रही हो, तो ये सब कलेक्ट करना, डेटा इनका काम है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर क्वालिटी मॉनिटर मेजर करना कि वाटर की क्वालिटी सही हो, ठीक है।
तो सीपीसीबी जो है वो लार्जेस्ट वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क रन करता है, जो हर जगह की लेक, रिवर, इन सबकी वाटर क्वालिटी को चेक करता है कि सही है कि नहीं, स्टेट बोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके। रिवर, लेक, वेल, पॉन्ड्स की चेक करना, वाटर क्वालिटी कैसी है। बहुत सारे स्टेशन है इसके, 1019, ठीक है, अलग अलग स्टेट, यूनियन टेरिटरीज में। यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, इन सबको ये प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। और सीपीसीबी मॉनिटर करता है कि भाई गंगा में पोल्यूशन ना हो, और अगर है तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट इज अर्बन एरिया प्रोग्राम भी ये करते हैं, मतलब अर्बन एरिया को भी देखते हैं कि सिटीज़ जो है वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि कूड़ा गंदी तरीके से सिटीज़ में डिस्पोज किया जा रहा है, ठीक है, वहाँ की एयर क्वालिटी ख़राब हो, ऐसा ना हो। दो मेरे मोहल्ले में ऐसा ही हो रहा है, बहुत ही गंदी तरीके से वेस्ट डिस्पोज किया जाता है, तो ये काम इनका ही है चेक करने का। नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये गाइडलाइंस प्रिपेयर करती है म्युनिसिपल के लिए कि जो कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं वो कैसे करना है। वेस्ट सेग्रीगेशन तुम देखते हो, नीला डब्बा, ब्लू डब्बा, उसमें वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाए, ठीक है, प्रॉपर उसको ट्रीट किया जाए, फिर डिस्पोज किया जाए। तो म्युनिसिपल को ये एडवाइस देना, गाइडेंस देना भी इनका काम है। नेक्स्ट इज नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल। कोई इतनी नॉइस ना क्रिएट करे कि पॉल्यूशन उस वजह से, तो व्हीकल्स के लिए कितना आप अलाउ करेंगे, ठीक है, नॉइस परमिशेबल है, हॉर्न कितने उसका लगा सकते हैं, लाउड स्पीकर कितना ये। और रात में तुम देखते हो कि शादी बारात में तुम भले डांस कर रहे हो 12 बजे के बाद बंद, हाँ, तो ये इसीलिए हो रहा है ताकि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल डेटा कलेक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स। सीपीसीबी जो है वो इन्वायरमेंट के डेटा, एयर के लेके, वाटर को लेके, ठीक है, ये डेटा कलेक्ट करता है और इस डेटा को पब्लिश करता है। सरकार इस डेटा को यूज करती है ताकि अगर उसको लग रहा है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, जैसे कार और इवेंट निकले, तो वो बना पाए और उस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, टेक्नोलॉजी लाना, ठीक है, साइंटिफिक मेथड बिल्ड करना, ठीक है, उस पर एडवाइस देना, ये काम इनका है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन लॉ। जो भी पॉल्यूशन के लिए लॉ बने, जैसे वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन सबको लागू करवाना, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करना, और ये इंश्योर करना कि सारी सरकारें इन रूल्स को फॉलो करवाएं। नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। लोगों को अवेयर करना, ठीक है, बहुत सारे वर्कशॉप, प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जिससे लोगों को बताते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज़ को समझाते हैं कि आप कैसे काम करिए, कैसे पॉल्यूशन को कम करिए। म्युनिसिपल वर्कर को बताते हैं कि आपको कैसे पॉल्यूशन को हैंडल करना है, जिससे चीज़ें सही से चल पाएँ। तो ये सारे काम तुम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर जो हमने यहाँ पे आज डिस्कस करके ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बता देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर देना। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।